चागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन के हालिया फैसले ने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ब्रिटेन इस रणनीतिक द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। इसकी वजह चागोस का सामरिक महत्व, खासकर डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जो हिंद महासागर में अमेरिका की सैन्य ताकत का अहम केंद्र माना जाता है। इतिहास की बात करें तो चागोस द्वीप समूह पहले फ्रांस के नियंत्रण में था और यह मॉरिशस का हिस्सा माना जाता था। नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 1810 में ब्रिटेन ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे को 1814 की पेरिस संधि के जरिए औपचारिक मान्यता मिली, जिसके बाद चागोस द्वीप समूह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया। इस प्रकार 1814 से यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में रहा। हालांकि विवाद की जड़ 20वीं सदी में है। 1965 में मॉरिशस को स्वतंत्रता देने से ठीक पहले ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया। इसके बाद डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों की स्थापना के लिए वहां की स्थानीय आबादी चागोसियन लोगों को जबरन विस्थापित कर दिया गया। यही मुद्दा आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने एक सलाहकार राय में कहा कि ब्रिटेन द्वारा चागोस को मॉरिशस से अलग करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था और मॉरिशस का उपनिवेशीकरण विधिवत रूप से पूरा नहीं हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी ब्रिटेन से चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपने का आग्रह किया। हाल के वर्षों में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच इस मुद्दे पर बातचीत तेज हुई है और अब सत्ता हस्तांतरण की संभावना मजबूत मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की वजह यह आशंका बताई जा रही है कि अगर चागोस मॉरिशस को सौंपा गया तो भविष्य में डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे की स्थिति पर असर पड़ सकता है। अमेरिका इस अड्डे को चीन के बढ़ते प्रभाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी के लिए बेहद अहम मानता है। हालांकि मॉरिशस ने संकेत दिए हैं कि वह अमेरिकी सैन्य अड्डे को लेकर मौजूदा व्यवस्थाओं का सम्मान हमेशा करेगा। फिर भी यह मुद्दा वैश्विक भूराजनीतिक में संवेदनशील बना हुआ है। कुल मिलाकर चागोस द्वीप समूह का मामला इतिहास, उपनिवेशवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और आधुनिक सामरिक राजनीति चारों के टकराव का उदाहरण है, जहां ब्रिटेन का फैसला केवल एक क्षेत्रीय हस्तांतरण नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। चागोस द्वीप समूह का इतिहास औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, समुद्री साम्राज्यवाद और बाद के अंतर्राष्ट्रीय विवादों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है और अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण सदियों से यूरोपीय शक्तियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। चागोस द्वीपों की खोज 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों ने की थी, लेकिन उन्होंने यहाँ स्थायी बसावट नहीं की। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने इन द्वीपों पर अधिकार स्थापित किया और इन्हें अपने उपनिवेश मॉरिशस का हिस्सा बनाया। फ्रांसीसी शासन के दौरान यहाँ नारियल बागान लगाए गए और अफ्रीका व मेडागास्कर से लाए गए दासों को श्रम के लिए बसाया गया। नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उपनिवेशों पर नियंत्रण के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। 1810 में ब्रिटेन ने सैन्य कार्रवाई कर मॉरिशस और उसके अधीन चागोस द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1814 की पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने आधिकारिक रूप से मॉरिशस और चागोस द्वीप ब्रिटेन को सौंप दिए। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस हस्तांतरण के बदले ब्रिटेन ने फ्रांस को लगभग 30 लाख पाउंड का मुआवजा क्षतिपूर्ति दी थी। इसे सीधे खरीद कहा जाए या युद्धोत्तर समझौते के तहत भुगतान, दोनों ही रूपों में यह सौदा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का अहम हिस्सा था। इस भुगतान के बाद चागोस द्वीप समूह पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी चागोस को प्रशासनिक रूप से मॉरिशस से जोड़ा गया। यहाँ नारियल उद्योग चलता रहा और चागोसियन नामक स्थानीय समुदाय विकसित हुआ। ये लोग कई पीढ़ियों से इन द्वीपों पर रहते आए थे और उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति व पहचान थी। 1965 में जब मॉरिशस को स्वतंत्रता दी जानी थी, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी BIOT बना दिया। इसके बाद अमेरिका के साथ समझौते के तहत डिएगो गार्सिया द्वीप पर सैन्य अड्डा स्थापित किया गया। इसके लिए चागोसियन लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, जो आगे चलकर मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा मुद्दा बना। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन के इस कदम को अवैध बताया और कहा कि चागोस को मॉरिशस से अलग करना उपनिवेशवाद का गलत उदाहरण था। आज चागोस द्वीप समूह केवल एक ऐतिहासिक सौदे की कहानी नहीं बल्कि औपनिवेशिक विरासत, विस्थापन और वैश्विक सामरिक राजनीति का जीवंत प्रतीक बन चुका है।